हालेलुया। मैं आप सबको अपनी ओर से और जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सबको जय मसीह बुलाता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने हमें ये नए साल तक संभाल कर रखा है। आज का ये नया दिन हमारे और आपके जीवन में प्रभु ने दिया है। ये नया साल 2024 आपके हमारे जीवन में का आशीष का कारण बने। प्रभु आप सबको बरकत और आशीष और अनुग्रह हमेशा आपके साथ बना रहे। हालेलुया। जिस तरह हम परमेश्वर के वचन से पहले सीखते हैं, आज फिर हम प्रभु के वचन से कुछ सीखेंगे। आज हम बात करेंगे जल प्रलय के बारे में। जो उत्पत्ति की जो पुस्तक है, नूह नबी के समय में जल प्रलय धरती के ऊपर आया था। वो क्यों आया था? प्रभु यहोवा ने ऐसे क्यों निर्णय लिया कि मैं धरती के ऊपर जल प्रलय भेजूंगा, जिसकी तरफ जल बरसाऊंगा, जिसको नाम जल प्रलय का नाम दिया गया है, दी फ्लड नाम दिया गया। आज हम जल प्रलय के बारे में कुछ सीखेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। तो पढ़ेंगे हम उत्पत्ति का 6 का 11, 12 और 13। इसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यहोवा ने क्यों जल बरसाया था, क्यों जल प्रलय धरती के ऊपर आया था। तो पढ़ेंगे 6 का 11। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। लिखा हुआ है कि मनुष्यों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था और उपद्रव से जो पृथ्वी भर गई थी, इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया था। बुरे विचार लोगों के मन में आने शुरू हो गए थे। वो बुरे बुरे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। प्रभु ने जैसा उनको बनाया था, उन्होंने वैसा काम जो प्रभु चाहता था कि ऐसा प्रभु के साथ वो तालमेल बना के रखें। पर मनुष्य ने क्या किया कि प्रभु यहोवा की दृष्टि में अपने आप को बिगाड़ लिया। प्रभु ने उसको पवित्र करके ठहराया था, अपने स्वरूप बनाया था। पर मनुष्य ने क्या किया? पाप करके, अपने देह के द्वारा पाप करके प्रभु से नाता तोड़ लिया। अपने आत्मा को, अपने जीवन को, अपना जो परमेश्वर के साथ संबंध था उसको दूर कर लिया। इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया कि मनुष्य देह के द्वारा धरती के ऊपर बहुत सारे घिनौने काम करने शुरू कर दिए थे। ऐसे घिनौने काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, प्रभु उनको नहीं देख सकता था। इसलिए प्रभु यहोवा ने निर्णय लिया कि मनुष्य के मन में जो कुछ अब उत्पन्न होता है, निरंतर बुरा ही होता है। उनके जो विचार हैं वो बुरे बुरे होते जा रहे हैं, बुरे काम करना शुरू कर दिए है। इसलिए यहोवा ने कहा कि मनुष्य को बना के मैं पछताया हूँ, इसलिए मैं इनको धरती के ऊपर से नाश कर दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ मनुष्य को, उसने कहा कि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब को मैं मिटा डालूंगा। क्योंकि मनुष्य ने जो पाप किया है उसके खून में पाप है। ये खून का पाप जो है संसार के ऊपर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो प्रभु ने क्या किया कि इस धरती को नाश करने का निर्णय लिया। और जल प्रलय का जो नाम दिया गया है वो 7 अध्याय का 4 में हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 7 अध्याय 4 आयत में, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। प्रभु कहता है कि 7 दिन प्रभु ने नूह नबी को जो गाइडलाइंस दी थी, उसको जहाज बनाने के लिए ऐसा ऐसा उनको बताया था। तो उसके 7 दिन के बाद यहोवा ने नूह को कहा कि मैं धरती के ऊपर 40 दिन 40 रात जल बरसाने वाला हूँ। इस जल को इतना ज़्यादा बरसाऊंगा कि जो पूरी धरती है वो पानी के बीच में डूब जाएगी। हर एक जीव जंतु, जितने भी प्राणी है, सब पानी के बीच में आके मर जाएंगे, सबका मैं नाश कर दूंगा। तो 40 दिन 40 रात जो बरसात हुई थी उसका नाम जल प्रलय दिया गया, उसको फ्लड का नाम दिया गया। और 40 दिन और 40 रात तक जब बरसात होती रही तो पानी क्या, धरती के ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सारे पहाड़, सब शहर, हर एक धरती का कोना पानी के बीच में डूब गया था। प्रभु कहता है कि सारी धरती को मैं
सारी धरती के ऊपर जितने प्राणी सबको मिटा दूंगा। ये नहीं कोई एक खास एरिया नहीं है, पूरी धरती के ऊपर ये फ्लड आया था, पूरी धरती के ऊपर ये पानी बरसा था, पूरे संसार में प्रभु ने पानी बरसाया था 40 दिन और 40 रात। आज हम देखते हैं अगर धरती के ऊपर 1 या 2 दिन या 3 दिन तक बरसात आ जाए तो कितना ज़्यादा फ्लड आ जाता है, कितना ज़्यादा पानी अपने शहरों में, अपने घरों में, अपने खेतों में बढ़ जाता है। तो 40 दिन 40 रात जो बरसात आई होगी तो कितना ज़्यादा पानी होगा। इसलिए देखते हैं कि 40 दिन 40 रात होने के बाद पूरी जो धरती है पानी के बीच में डूब गई। और उस समय जो नूह नबी की उम्र थी, नूह की जो आयु 600 वर्ष की थी जब जल पृथ्वी पर आया था। 600 वर्ष उसकी आयु थी जब धरती के ऊपर पानी आया। और ये जो पानी है जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। 150 दिन तक ये जल धरती के ऊपर बना रहा। बारिश आने के बाद, जल प्रलय आने के बाद, 40 दिन 40 रात बारिश होने के बाद 150 दिन तक पानी धरती के ऊपर रहा था। तो देखो उन दिनों में सारे जीव जंतु, सारे मनुष्य नाश हो गए थे। तो हम जब 8 का 13 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई थी। 601 वर्ष, 1 साल, 600 वर्ष में जब बारिश जल बरसाया गया था जब नूह नबी की उम्र थी 601 वर्ष, 1 साल हो गया था नूह नबी की आयु को जब कैलकुलेट करते हैं तो 1 साल तक पानी धरती के ऊपर रहा। 150 दिन पानी धरती के ऊपर जब बारिश आई टिका रहा और सूखने के लिए 1 साल तक पानी रहा पूरी धरती के ऊपर। तो 1 साल बाद पानी पूरा धरती के ऊपर सूख गया। तो तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की जो बरकत थी नूह नबी के ऊपर थी, तो इसलिए वहाँ पर उनके पुत्रों, पत्नी, बहुओं समेत जहाज में से निकला। उसके साथ पक्षी भी थे, क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वह फूले फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। हालेलुया। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब छुपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। ये प्रभु ने उनको आज्ञा दी थी कि 2-2 करके जोड़ा जोड़ा तू इस जहाज में लेके आना। बारिश आने से पहले यहोवा ने नूह नबी को आज्ञा दी थी और इस रीति से नूह ने हर एक जीव जंतु के जोड़ा जोड़ा 2-2 जो जीव जंतु थे, पक्षी थे, सबको जहाज में लेकर आया। वो सब जहाज में आए थे और धरती के ऊपर रहे थे। ये इस परिवार के द्वारा धरती के ऊपर फिर से जो जीव जंतु संसार में जितने थे वो बढ़ गए और मनुष्य भी इनके परिवार के द्वारा संसार में बढ़ा। हालेलुया। तो ये था जल प्रलय जो धरती के ऊपर 1 साल तक रहा और 1 साल के बाद पूरी धरती को परमेश्वर ने नाश कर दिया था। तो हम इसको जब नए नियम में देखते हैं तो प्रभु हमें आज क्या गाइड करता है। हम पढ़ेंगे 24 का 37, 38, 39, उसके आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक के नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। हालेलुया। लिखा हुआ है कि जब जल प्रलय आया था तो लोग खाते पीते थे, विवाह होते थे, उनको कुछ पता नहीं था कि जल भी इस रीति से आ जाएगा। इसी तरह लिखा है कि जैसे नूह नबी के दिन में जल प्रलय आया था उसी रीति से परमेश्वर के पुत्र का आना है। प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा इसी रीति से आएगा कि संसार में लोग खाते पीते होंगे, विवाह होते होंगे, अपने जीवन में वैसे ही काम चल रहे होंगे कि जब परमेश्वर के पुत्र का आ जाना होगा। लिखा हुआ है जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक
उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा था। हालेलुया। लिखा हुआ है कि जब जल प्रलय आया था, जब बारिश आई थी, उनको ऐसा मालूम ही नहीं हुआ था कि ये धरती के ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि संसार के सारे मनुष्य मारे जाएंगे। इसी रीति से वो खाते पीते थे और ऐसा बारिश आया, ऐसा जल प्रलय आया कि सारे मनुष्यों को बहा के ले गया। इसी रीति से प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के पुत्र का, मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है इसलिए तुम जागते रहो। 42 में लिखा है इसलिए तुम जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमारी जो सबसे बड़ी आस है कि प्रभु यहोवा में हम बने हुए हैं, तो प्रभु का आना अनिवार्य है। वो आएगा धरती के ऊपर और इस धरती का न्याय करेगा। तो प्रभु कहता है कि आप जागते रहो क्योंकि आप नहीं जानते कि प्रभु परमेश्वर किस दिन आ जाएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। आज संसार के बीच में इतना ज़्यादा चाल चलन बढ़ गया मनुष्यों का, इतना ज़्यादा चाल चलन बिगड़ गया मनुष्यों का परमेश्वर की दृष्टि में। आज आप देखो, हम देखते हैं संसार में जो पाप है ज़्यादा बढ़ गया है कि प्रभु सब देख रहा है। अगर मनुष्य के जीवन में, नूह नबी के जीवन में परमेश्वर ने धरती को दृष्टि की है तो देखा है कि पाप बढ़ गया है, मनुष्यों का चाल चलन बिगड़ गया है, तो क्या आज परमेश्वर ना देखता होगा? इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु की जो दृष्टि है वो हमेशा धरती के ऊपर लगी रहती है। आज हमारा चाल चलन कैसा है, आप अपने चाल चलन को पहचानो, संसार के मनुष्यों के चाल चलन को देखो, संसार के पाप को देखो कि कितना बढ़ गया है। क्या आज धरती परमेश्वर की नज़र में वो पवित्र है? क्या आज लोग परमेश्वर की नज़र में पवित्र है कि प्रभु उनके ऊपर अनुग्रह अभी भी करता रहे, उनके ऊपर अभी भी उनकी दया रहे? क्योंकि आज भी पाप बढ़ गया है, आज भी बुरे काम हो रहे हैं, आज भी मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। जैसे 6:5 में लिखा है उत्पत्ति में कि निरंतर बुरे ही विचार उत्पन्न होते हैं। आज भी मनुष्य बुरा ही करने को सोचता है। आज परिवार में, रिश्तेदार में ये लड़ाई, ये झगड़े, ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि विचार बुरे हो गए हैं। आज संसार में इतना ज़्यादा बुरे काम हो गए हैं कि प्रभु देखता है कि इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया है, मैं आऊँगा और धरती का नाश कर दूँगा। अब तक हम क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। परमेश्वर के आगे वो अपने लहू को दिखाता है कि मैंने अपना लहू बहाया है, अब तक इनको माफ़ करो, इनको माफ़ करो, इनको माफ़ करो। आज तक हम क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमें पापों से छुटकारा दिया हुआ है, हमको बचा के रखा है। उसका अनुग्रह आज भी हमारे ऊपर है, उनकी दया आज भी हमारे ऊपर है। जिस दिन ये दया हट गई, जिस दिन ये अनुग्रह बंद हो गया, उस दिन धरती का नाश होना अनिवार्य है। उस दिन परमेश्वर का पुत्र आएगा और धरती के ऊपर न्याय करेगा और धरती का नाश कर देगा। हालेलुया। लिखा हुआ है इसलिए तुम तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। हमारी सोच भी ऐसी नहीं होगी कि आज हम प्रार्थना कर लें, आज हम वचन पढ़ लें, आज हम उपवास रख लें कि प्रभु का आना कल आ जाएगा, 2 दिन बाद आ जाएगा, कि हम उपवास रख लें, अपने आप को तैयार कर लें। ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहता है हर समय तैयार रहो कि उस घड़ी को तुम नहीं जानते कि सोचते भी नहीं हो कि जिस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए हमने तैयार रहना है, हर रोज तैयार रहना है, प्रार्थना में, उपवास में, वचन में बने रहना है कि प्रभु का आना जो अनिवार्य है वो कब आ जाएगा हमें नहीं पता। विवाह होते थे, लोग खाते पीते थे, आज भी ऐसा ही हो रहा है। विवाह हो रहे हैं, लोग खाते पीते हैं, अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हैं और प्रभु का आना किसी को भी पता नहीं है। और प्रभु का आना 100% है। उसने कहा मैं आऊँगा तो वो आएगा। नूह नबी के समय में जल प्रलय परमेश्वर ने कहा था, नूह ने प्रचार किया था, लोगों को बताया था कि प्रभु आपको वार्निंग दे रहा है, आप आजो, आप मन पर फिराओ, पापों से तौबा करो, प्रभु आपको बचाना चाहता है। पर लोगों ने उनको नहीं सुना, नूह नबी की नहीं सुनी होगी। इस तरह आज परमेश्वर के दास पुकार पुकार के प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने आप को सुधार लो, अपने चाल चलन को सुधार लो कि प्रभु का आना बहुत नज़दीक है। क्योंकि पाप बढ़ गया है धरती के ऊपर, बुरे काम हो गए हैं, बुरे
ऐसे काम हो रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। लोग अपनी देह के द्वारा बुरे बुरे काम कर रहा है। इसलिए प्रभु कहता है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और बुरे कामों से वापस आओ और प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करो। जब तक उसका अनुग्रह धरती के ऊपर है, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसकी दया को एक्सेप्ट कर लो कि आप परमेश्वर के राज्य में जा सको। नूह नबी के परिवार को परमेश्वर ने बचाया था, उसके ऊपर प्रभु की नज़र पड़ी, उनका अनुग्रह पड़ा। इसी तरह आपके ऊपर, हमारे ऊपर प्रभु का आज अनुग्रह है। तो इसलिए इस अनुग्रह में बने रहें, इस में खरे बने रहें, प्रभु के साथ चलते रहें कि प्रभु ने जिस तरह नूह नबी के परिवार को बचाया था, उसी तरीके से आपके और हमारे परिवार को प्रभु बचा के रखे और स्वर्ग राज्य में हमारे लिए जगह तैयार करके रखे। हालेलुया। प्रभु हमें स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए तैयार करे। इसलिए इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि बुरे दिन आ चुके हैं। बुरे दिन का भी इंतज़ार करने का समय नहीं है कि ऐसे ऐसे बुरे काम होंगे धरती के ऊपर। जैसा लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा महासंकट होगा, बुरे बुरे क्लेश हो जाएंगे, तो वो सब हो रहे हैं। जब 24 में पढ़ते हैं तो 24 में सारा हमें बताया गया है कि आज धरती के ऊपर क्या हो रहा है। वो मत्ती 24 को आप पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारे जो अंत के समय की निशानियाँ लिखी हुई हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो अंत में यही है कि प्रभु कहता है कि हर समय तैयार रहो, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस घड़ी परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र धरती के ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आशा करता हूं कि आप इस वचन को सुन रहे हैं और आगे भी लोगों तक पहुँचाएँ। इस सोशल मीडिया के द्वारा JCM मिनिस्ट्री को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि और ज़्यादा लोग इस वचन को सुन सकें और आशीष प्राप्त कर सकें और प्रभु के वचन से सीख सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की।